जय हिंद बच्चों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल वर्ल्ड एजुकेशन पर। तो चलिए बच्चों, आज की वीडियो में हम लोग 10 क्लास हिंदी के कुछ अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन और आंसर को देखेंगे जो आपके आगामी परीक्षा बिहार बोर्ड के लिए अति महत्वपूर्ण होगा। और बच्चों, आप लोग वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा। और यदि आप लोगों को यह वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलिए बच्चों, हम लोग बिना विलंब किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर देखिए बच्चों, जो हमारा आज का पहला क्वेश्चन दिया हुआ है कि जाति प्रथा श्रम विभाजन के साथ साथ किसका रूप लिए हुए है। तो यहाँ पर देखिए बच्चों, जो हमारा ऑप्शन नंबर ए दिया हुआ है स्वतंत्रता का, बी में दिया हुआ है श्रमिक विभाजन का, सी में दिया हुआ है दोनों, और डी में दिया हुआ है इनमें से कोई नहीं। तो बच्चों, जिसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी श्रमिक विभाजन का। तो चलिए बच्चों, इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए बच्चों, जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि 20 के दांत शीर्षक कहानी के लेखक निम्नलिखित में से कौन से हैं। तो यहाँ पर देखिए बच्चों, जो हमारा ऑप्शन नंबर ए दिया हुआ है प्रेमचंद, बी में दिया हुआ है फणीश्वर नाथ रेणु, सी में दिया हुआ है नलिन बिलोचन शर्मा, और डी में दिया हुआ है जलेंद्र। तो बच्चों, जिसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी नलिन बिलोचन शर्मा। तो चलिए बच्चों, इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए बच्चों, जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि मेघनाथ का जर्मन में अनुवाद किसने किया था। यहाँ पर में होगा बच्चों, थोड़ा सा छूट गया, आप ध्यान दीजिएगा। तो चलिए बच्चों, ऑप्शन की तरफ चलते हैं। यहाँ पर देखिए बच्चों, जो हमारा ऑप्शन नंबर ए दिया हुआ है ईश्वर पटेलिकर ने, बी में दिया हुआ है रूसो ने, सी में दिया हुआ है मैक्स मूलर ने, और डी में दिया हुआ है सातकोड़ी होता ने। तो बच्चों, जिसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी मैक्स मूलर ने। तो चलिए बच्चों, इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए बच्चों, जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि भारत से हम क्या सीखे क्या है। तो यहाँ पर देखिए बच्चों, जो हमारा ऑप्शन नंबर ए दिया हुआ है निबंध, बी में दिया हुआ है कहानी, सी में दिया हुआ है भाषण, डी में दिया हुआ है व्यक्ति चित्र। तो बच्चों, जिसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी भाषण। तो चलिए बच्चों, इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए बच्चों, जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि दधीची की हड्डी से क्या बना था। तो यहाँ पर देखिए बच्चों, कहने का मतलब कि जो दधीची की हड्डी से क्या बना था। तो यहाँ पर देखिए बच्चों, जो हमारा ऑप्शन नंबर ए दिया हुआ है तलवार, बी में दिया हुआ है त्रिशूल, सी में दिया हुआ है इंद्र का वज्र, और डी में दिया हुआ है इनमें से कोई नहीं। तो बच्चों, जिसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी त्रिशूल। तो चलिए बच्चों, इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए बच्चों, जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि सहजात वृत्तियाँ किसे कहते हैं। तो यहाँ पर देखिए बच्चों, जो हमारा ऑप्शन नंबर ए दिया हुआ है अस्त्रों के संचयन को, बी में दिया हुआ है अनजान स्मृतियों को, सी में दिया हुआ है स्व के बंधन को, और डी में दिया हुआ है सभी। तो बच्चों, जिसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी अनजान स्मृतियों को। तो चलिए बच्चों, इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए बच्चों, जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि रामायण की रचना किस भाषा में है। तो यहाँ पर देखिए बच्चों, जो हमारा ऑप्शन नंबर ए दिया हुआ है संस्कृत, बी में दिया हुआ है हिंदी, सी में दिया हुआ है उर्दू, और डी में दिया हुआ है अंग्रेजी। तो बच्चों, जिसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए संस्कृत। तो चलिए बच्चों, इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए बच्चों, जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि बहादुर लेखक को क्या कहकर संबोधित करता था। तो यहाँ पर देखिए बच्चों, जो हमारा ऑप्शन नंबर ए दिया हुआ है मालिक, बी में दिया हुआ है साहब, सी में दिया हुआ है बाबूजी, और डी में दिया हुआ है साहब जी। तो बच्चों, जिसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी बाबूजी। तो चलिए बच्चों, इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए बच्चों, जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि बहादुर से मार खाकर भैंस भागे भागे किसके पास चली आई। तो यहाँ पर देखिए बच्चों, जो हमारा ऑप्शन नंबर ए दिया हुआ है बहन के पास, बी में दिया हुआ है माँ के पास, सी में दिया हुआ है नानी के पास, और डी में दिया हुआ है चाची के पास। तो बच्चों, जिसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी माँ के पास। तो चलिए बच्चों, इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए बच्चों, जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि निराला की साहित्य साधन किसकी कीर्ति है। तो यहाँ पर देखिए बच्चों, जो हमारा ऑप्शन नंबर ए दिया हुआ है दूधनाथ सिंह के, बी में दिया हुआ है रघुवीर सहाय के, सी में दिया हुआ है रामविलास शर्मा के, और डी में दिया हुआ है मुक्ति बोध के। तो बच्चों, जिसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी रामविलास शर्मा के। तो चलिए बच्चों, इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए बच्चों, जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि
रूसों की क्रांति कब हुई थी? तो यहाँ पर देखिए बच्चों, जो हमारा ऑप्शन नंबर ए दिया हुआ है 1916 ईस्वी में, बी में दिया हुआ है 1917 ईस्वी में, सी में दिया हुआ है 1921 ईस्वी में, डी में दिया हुआ है 1920 ईस्वी में। तो बच्चों जिसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी 1917 ईस्वी में। तो चलिए बच्चों इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए बच्चों, जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि पंडित बिरजू महाराज के साक्षात्कार किसने लिया था? तो यहाँ पर देखिए बच्चों, जो हमारा ऑप्शन नंबर ए दिया हुआ है ऋषि वाजपेयी ने, बी में दिया हुआ है बिरजू महाराज ने, सी में दिया हुआ है निर्मला ने, डी में दिया हुआ है पंडित यशराज ने। तो बच्चों जिसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए ऋषि वाजपेयी ने। तो चलिए बच्चों इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए बच्चों, जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि बिरजू महाराज का जन्म कब हुआ था? तो यहाँ पर देखिए बच्चों, जो हमारा ऑप्शन नंबर ए दिया हुआ है होली में, बी में दिया हुआ है बसंत पंचमी को, सी में दिया हुआ है बसंत पंचमी के एक दिन पहले, और डी में दिया हुआ है दीपावली को। तो बच्चों जिसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी बसंत पंचमी के एक दिन पहले। तो चलिए बच्चों इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए बच्चों, जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि फ्रांस का एक प्रमुख कला केंद्र कौन रहा है? तो यहाँ पर देखिए बच्चों, जो हमारा ऑप्शन नंबर ए दिया हुआ है दक्षिण फ्रांस, बी में दिया हुआ है अविन्यो, सी में दिया हुआ है कार्थोसियन, और डी में दिया हुआ है एलुआर। तो बच्चों जिसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए कार्थोसियन। तो चलिए बच्चों इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए बच्चों, जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि महात्मा गांधी के पिता का क्या नाम था? तो यहाँ पर देखिए बच्चों, जो हमारा ऑप्शन नंबर ए दिया हुआ है धर्मचंद गांधी, बी में दिया हुआ है मीरचंद गांधी, सी में दिया हुआ है हरचंद गांधी, और डी में दिया हुआ है करमचंद गांधी। तो बच्चों जिसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी करमचंद गांधी। तो चलिए बच्चों इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए बच्चों, जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि शेक्सपियर किस भाषा के कवि हैं? तो यहाँ पर देखिए बच्चों, जो हमारा ऑप्शन नंबर ए दिया हुआ है ग्रीक, बी में दिया हुआ है अंग्रेजी, सी में दिया हुआ है फ्रेंच, और डी में दिया हुआ है संस्कृत। तो बच्चों जिसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी अंग्रेजी। तो चलिए बच्चों इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए बच्चों, जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि गुरु नानक किस व्यक्ति धारा के कवि हैं? तो यहाँ पर देखिए बच्चों, जो हमारा ऑप्शन नंबर ए दिया हुआ है सगुण भक्ति धारा के, बी में दिया हुआ है निर्गुण भक्ति धारा के, और सी में दिया हुआ है राम भक्ति धारा के, डी में दिया हुआ है कृष्ण भक्ति धारा के। तो बच्चों जिसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी यानी कि निगुण भक्ति धारा के। तो चलिए बच्चों इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो यहाँ पर देखिए बच्चों, जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि भारत माता शीर्षक कविता के शीर्षक कौन हैं? तो यहाँ पर देखिए बच्चों, जो हमारा ऑप्शन नंबर ए दिया हुआ है सुमित्रानंद पंत, बी में दिया हुआ है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध, और सी में दिया हुआ है घनानंद, डी में दिया हुआ है अजय। तो बच्चों जिसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए सुमित्रानंद पंत। तो चलिए बच्चों इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। खालिश बेचैनी किसकी है? तो यहाँ पर देखिए बच्चों, जो हमारा ऑप्शन नंबर ए दिया हुआ है कबूतर की, बी में दिया हुआ है सफलता की, सी में दिया हुआ है कवित्रियों की, और डी में दिया हुआ है खरगोश की। तो बच्चों जिसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी खरगोश की। तो चलिए बच्चों इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए बच्चों, जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि हिरोशिमा किस देश में है? तो यहाँ पर देखिए बच्चों, जो हमारा ऑप्शन नंबर ए दिया हुआ है इटली, बी में दिया हुआ है फ्रांस, सी में दिया हुआ है जापान, डी में दिया हुआ है जर्मनी। तो बच्चों जिसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी जापान। तो चलिए बच्चों इस प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए बच्चों, जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि भारत माता अपने ही घर में क्या बनी हुई हैं? तो यहाँ पर देखिए बच्चों, जो हमारा ऑप्शन नंबर ए दिया हुआ है विदेशिनी, बी में दिया हुआ है परदेसी, सी में दिया हुआ है प्रवासिनी, और डी में दिया हुआ है गुलाम। तो बच्चों जिसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी प्रवासिनी। तो चलिए बच्चों इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए बच्चों, जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि दिनकर किस काल के प्रमुख कवि हैं? तो यहाँ पर देखिए बच्चों, जो हमारा ऑप्शन नंबर ए दिया हुआ है भारतेंदु युग के, बी में दिया हुआ है द्विवेदी युग के, सी में दिया हुआ है छायावाद, और डी में दिया हुआ है उत्तर छायावाद। तो बच्चों जिसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी उत्तर छायावाद। तो चलिए बच्चों इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए बच्चों, जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि बेटे के लिए ड क्या है? तो यहाँ पर देखिए बच्चों, जो हमारा ऑप्शन नंबर ए दिया हुआ है माँ और बेटा, बी में दिया हुआ है बेटा और माँ, सी में दिया हुआ है बेटा और कवित्री, और डी में दिया हुआ है माँ की गोद में बैठा बेटा।
तो चलिए बच्चों, यार जिसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, माँ की गोद में बैठा बेटा। तो चलिए बच्चों, इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए बच्चों, जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि मेरे बिना तुम प्रभु शीर्षक कविता के कवि कौन है। तो यहाँ पर देखिए बच्चों, जो हमारा ऑप्शन नंबर ए दिया हुआ है कुंवर नारायण, बी में दिया हुआ है बीरेंद्र डनवाला, सी में दिया हुआ है रेनर मारिया रिल्के और डी में दिया हुआ है नागा अर्जुन। तो बच्चों, जिसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, रेनर मारिया रिल्के। तो चलिए बच्चों, इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए बच्चों, जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि स्वदेशी शीर्षक कविता के रचयिता कौन है। तो यहाँ पर देखिए बच्चों, जो हमारा ऑप्शन नंबर ए दिया हुआ है बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन और बी में दिया हुआ है रस खान, सी में दिया हुआ है घनानंद, डी में दिया हुआ है कबीर। तो बच्चों, जिसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, बद्री नारायण चौधरी प्रेमधन। तो चलिए बच्चों, इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए बच्चों, जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि मगमम्मा क्या करती थी। तो यहाँ पर देखिए बच्चों, जो हमारा ऑप्शन नंबर ए दिया हुआ है दिन भर बहू से झगड़ा करती थी, बी में दिया हुआ है दिन रात के घर काम काज में व्यस्त रहती थी, सी में दिया हुआ है घर के बारे में सोचा करती थी, डी में दिया हुआ है दिन भर बारी में दही बेचती थी। तो बच्चों, जिसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, दिन भर बारी में दही बेचती थी। तो चलिए बच्चों, इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यहाँ पर देखिए बच्चों, जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि प्रस्तुत कहानी का कथानायक कौन है। तो यहाँ पर देखिए बच्चों, जो हमारा ऑप्शन नंबर ए दिया हुआ है मगम्मा, बी में दिया हुआ है रंगम्पा, सी में दिया हुआ है बेटा और डी में दिया हुआ है नजम्मा। तो बच्चों, जिसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, मगम्मा। तो चलिए बच्चों, इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए बच्चों, जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि लक्ष्मी कौन थी। तो यहाँ पर देखिए बच्चों, जो हमारा ऑप्शन नंबर ए दिया हुआ है एक सुंदर स्त्री, बी में दिया हुआ है एक रूपसी, सी में दिया हुआ है एक गृहिणी, डी में दिया हुआ है लक्ष्मण की पत्नी। तो बच्चों, जिसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, लक्ष्मण की पत्नी। तो चलिए बच्चों, इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए बच्चों, जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है इसका आंसर आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिए। तो चलिए बच्चों, सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं कि यहाँ पर क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। तो यहाँ पर देखिए बच्चों, जो हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है कि बूढ़ा वृक्ष कवि को किस रूप में दिखाई पड़ता था। तो यहाँ पर देखिए बच्चों, जो हमारा ऑप्शन नंबर ए दिया हुआ है दफादार, बी में दिया हुआ है सिपाही, सी में दिया हुआ है चौकीदार और डी में दिया हुआ है दरोगा। तो बच्चों, इसका आंसर आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। यदि आप लोगों को यह वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। तो चलिए बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।